गुड आफ्टरनून। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक मेथड बताया था जिसका नाम था एलिमेंट्री मेथड या प्रारंभिक रूपांतरण। उसके हमने आपको नियम लिखवाए थे कि ये मेथड कैसे काम करेगा और इस मेथड से हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। कोई हमें अवयव ए दिया होगा तो हमें उसका क्या निकालना है, ए इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। किसकी विधि, किस मेथड से? प्रारंभिक रूपांतरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एलिमेंट्री संक्रिया या प्रारंभिक संक्रियाएं विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना। तो हमें कोई अवयव दिया होगा और उसका हमें प्रारंभिक रूपांतरण विधि से क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इनवर्स को हल कीजिए, किसी अवयव का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है और केवल कहा है कि अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करो, तो आप जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। जो हमने आपको इससे पहले भी एक मेथड कराया था जिसमें हमने A11 सहखंडज निकाले थे, A12 A13 इस तरह से निकाले थे। आप वो मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको नाम दे के रखेगा तो आपको सिर्फ केवल यही मेथड यूज करना है। अगर आपको नाम नहीं दे के रखता तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई मेथड दे के रखेगा उन नाम से तो आपको फिर वही मेथड अप्लाई करना है। तो आओ देखते हैं क्या है ये मेथड और कैसे काम करता है। तो क्या उदाहरण देखेंगे हमें कोई, तो क्या दिया हुआ है कि अवयव ए बराबर 2 -3 -1 2 का प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमें कोई अवयव दे के रखेगा और उसका हमें किस विधि से, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब प्रारंभिक रूपांतरण विधि में दो क्रियाएं होती है। एक क्रिया होती है हमारी रो पर और एक क्रिया होती है हमारी कॉलम पर। आप रो का क्रियाओं का भी प्रयोग करके ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। आप कॉलम की क्रियाओं का भी प्रयोग करके क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। मैं आपको पहले रो वाला मेथड बताऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉलम वाला मेथड भी सिखाऊंगा। तो हम पहले रो वाला मेथड अप्लाई करेंगे, यानी हमें जो भी काम करना है वो रो में करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो उसी को कहते हैं हम रो एलिमेंट्री मेथड। अगर हम कॉलम में काम करेंगे तो वो कहलाता है हमारा कॉलम एलिमेंट्री मेथड। लेकिन हम कहीं में काम करेंगे, रो में काम करेंगे। जो भी ऑपरेशन हमें लगाना होगा, जो भी संक्रियाएं लगानी होगी, वो सारी कहीं में लगानी होगी, रो में लगानी होगी। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी अवयव ए हमें दिया होगा उसको हम आई इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में कर दो वो मैट्रिक्स क्या रहता है, एज इट इज रहता है। तो ए को हम आई इंटू ए लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। फिर ए का जो मान हमें मैट्रिक्स में दे के रखेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे, 2 -3 -1 -2। चूँकि ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। और आपको एक और बात मैं बता दूं, पहले हम 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को हल करना सीखेंगे, फिर 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को हल करना सीखेंगे। पहले हम जो अभी आपको सिखाया जा रहा है वो 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स, यानी जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, केवल वे सिखाए जा रहे हैं। सेम इसी तरह से प्रोसीजर होता है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का भी। तो सबसे पहले हम 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को हल करना सीखेंगे, उसके बाद 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स हल करना सीखेंगे। तो ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें आई भी 2 इंटू 2 की ही लेनी होगी, यानी जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो।
तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका विकर्ण में 1 1 है और बाकी क्या है 0 है और इनटू ए एज इट इज रहेगा। यहाँ तक काम समझ में आ गया। यानी हमने जो ए का मान दे रखा था वो लिख लिया, आई का मान उसी क्रम में लिख लिया जिस क्रम में ए दिया हुआ है और ए को एज इट इज रखा। फिर हमने आपको नियम नंबर 1 बताया था कि प्रथम पंक्ति के प्रथम तत्व को क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 कैसे बना सकते हैं? 2 तरीके हैं हमारे 1 बनाने के। या तो हम R1 को 2 से भाग कर दे, तो जब R1 को 2 से भाग करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -3/2 हो जाएगा। एक तरीका तो यो है। दूसरा तरीका क्या है? यह अपने माइंड पर काम कर, माइंड के तरीके से सोचने वाली बात होती है। क्या हम लगा सकते हैं? जो आपके माइंड में आए वो आप लगा सकते हो इसमें। लेकिन मेरे दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में आया कि मैं इस 1 को ऊपर भेज दूं। यानी मैंने क्या किया कि रो को R1 को R2 में बदल दिया और R2 को R1 में, यानी R1 को R2 में, R2 को R1 में। यानी जहाँ पर R1 लिखी हुई थी वहाँ पर तो मैंने R2 लिख दी और जहाँ पर R2 लिखी थी वहाँ पर मैंने R1 लिख दी। तो बस यही करके ये मेरी नई मैट्रिक्स बन गई, -1 2 2 -3। बस हमने क्या किया है, रो को इंटरचेंज किया है, रो 1 को रो 2 पे, रो 2 को रो 1 में। हम जो भी काम करेंगे रो 1 ऑपरेशन कहीं का लगाएंगे, रो का लगाएंगे। अब जो और एक बात और ध्यान रखनी है, जो ऑपरेशन हम इस साइड में लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में भी लगाना है। क्या? जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन कहाँ पर लगाना है? राइट हैंड साइड में। तो जब हमने इधर रो की को फर्स्ट रो को सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट रो में बदला, तो यहाँ भी हमें यही करना होगा कि फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में। तो जब हम फर्स्ट रो को सेकंड में बदलेंगे तो 1 0 और फर्स्ट को सेकंड में बदलेंगे तो 0 1 हो जाएगा। यानी ये ऊपर भेज, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे इनटू ए एज इट इज। अब हमारा यहाँ पर 1 तो आ गया, लेकिन कैसा है? माइनस का है। अब हमें कैसा बनाना है? पॉजिटिव का 1 बनाना है। 1 तो आ गया, लेकिन अब ये कैसा है? 1 माइनस का है। तो हम इसको कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर हम R1 में -R1 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, तो ये जो ऑपरेशन जो ये हम लिखते हैं यही क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। यानी जो भी हम काम करेंगे वो हमें यहाँ पर लिख कर दिखाना होगा। यही क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो R1 इसका जो ये इधर लिखा होता है इसका मीनिंग होता है कि जो भी चीज़ हम करेंगे वो R1 पे लिखनी है। या अगर हमने यहाँ पर R2 लिख दिया होता तो हमें करना होता कि हमें वो चीज़ R2 पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका मीनिंग है कि हम वो चीज़ें कहाँ लिखेंगे? R1 पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि R1 में -1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना है R1 में। तो जब R1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस वाला कैसा हो जाएगा? माइनस का। जो प्रॉपर क्रिया हम इधर लगाएंगे वो इधर भी लगाएंगे। 0 में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, और दूसरी रो एज इट इज, क्योंकि हमने दूसरी रो में कुछ भी कार्य नहीं किया है, और ए बी एज इट इज। इतना काम समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। आगे अब क्या करना है? फिर हमने आपको बताया था नियम नंबर 1 में ही कि जब पहला तत्व, पहली पंक्ति का पहला तत्व क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो उसके संगत जितने भी कॉलम होंगे या जितने भी उसके संगत तत्व होंगे उनको क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो यहाँ केवल इस 1 के संगत एक ही तत्व है 2। ठीक है, देखो हम ऑपरेशन कहीं में, एक बात और याद रखना, जब हम ऑपरेशन रो में लगाएंगे तो हम कॉलम की तरफ को चलेंगे। रो में ऑपरेशन लगाएंगे तो किधर चलेंगे? कॉलम की तरफ को।
और जब हम कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे तो किधर को चलेंगे, रो की तरफ को। तो देखो हमने ऑपरेशन तो हम रो में लगाएंगे लेकिन चलेंगे हम कॉलम की तरफ। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है इसको 0 बनाना है, क्योंकि एक की संगत केवल यहाँ पर ये 2 ही है, तो इसको 0 बनाना है। इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए अब आपका माइंड यूज करना चाहिए कि एक तो हमें R2 पर लिखना है, क्योंकि 0 यहीं बन के लिखा जाएगा। तो पहले तो यहीं दिमाग में आ गया कि R2 पे लिखना है। क्या कैसे 0 बनेगा कि अगर मैं R2 में से -2R1 कर दूं तो 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 इसमें 2 माइनस यहाँ 2 आ जाए तो 2 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 0। तो बस यही हमें क्या लगाना होता है, ऑपरेशन लगाना होता है। यही थोड़ा हमें दिमाग का यूज करना होता है कि क्या ऑपरेशन लगाए। हमेशा एक बात याद हो रखना, जिस पे आप लिखोगे हमेशा उसी में से घटेगा। जिस पर आप लिखोगे हमेशा उसी में से घटेगा। और जो भी हमें गुणा भाग करनी होगी उसमें करनी होगी जिसको हम घटाएंगे। ठीक है, यानी जिस पे हम लिखेंगे उसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। यानी जैसे हम यहाँ पर R2 पर लिखेंगे, अब जो भी हमें लिखना है वो कहाँ पर लिखेंगे, R2 पर। लेकिन R2 में हम कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई या भाग या जोड़ना जो भी कुछ करना होगा वो कहाँ पर करेंगे, R1 में करेंगे, या जो भी कंडीशन बनेगी उसमें करेंगे। लेकिन जिस चीज़ पर हमें अंक लिखने होंगे ऑपरेशन लगाने के बाद, उस वाले के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ स्टेप। तो अब हमने ऑपरेशन लगाया R2 - 2R1, कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको रफली करके देखना है 2-4 बार। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। रफली कैसे करोगे कि R2 पे लिखना है, R2 का मान लिख लो। R2 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। R2 का मान कितना है, 2, ये रहा। ठीक है, क्योंकि इस वाले में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम भी, माइनस का चिन्ह 2, और R1 का मान कितना है, 1। यानी जो हमने यहाँ पर R2 का मान लिया है उसके संगत वाला ही मान R1 का लेना है। तो 2 एकम 2 और 2 में तो 2 गए, कितने, 0। तो R2 का मान कितना आ जाएगा, 0। और वो हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। R1 में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया। R1 को आप एज इट इज लिख सकते हो। ये आपको एज इट इज लिखना है क्योंकि R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 और -2 एज इट इज रहेगा। केवल का किसको चेंज कर रहे हैं हम, R2 को। R2 पे ही हमें बदलना है, तो इसको तो हम आप एज इट इज लिख सकते हो, इधर भी और इधर भी। लेकिन अब जो हमें चेंज करना बस वहाँ पर ही बदलेंगे हम इसको। इतना समझ में आया 0 कैसे आ गए यहाँ पर ये ऑपरेशन लगा के। अब हमें अगले वाला देखते हैं। अब R2 का मान फिर से रखा हमने, कितना है, -3, ये रहा माइनस का चिन्ह, फिर 2 एज इट इज। R1 का मान अब -3 के संगत वाला देखना है क्या मान है, तो क्या है, -2, -3 माइनस माइनस प्लस के 4, तो कितना बचेगा, 1। तो 1 लिख लिया यहाँ पर हमने। ठीक है, तो ये हमारा, और इसमें तो हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, तो ये तो एज इट इज रहेगा। केवल R2 को ही चेंज किया है कि R2 पे हमें लिखना था R2 - R1। ये आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के ऑपरेशन लगाना है कि कैसे यहाँ पर 2 बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इस तरीके से। अब हम वही बात कि जो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर भी लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं इधर भी। ये भी कार्य मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ। आप 2-4 बार इसको रफली करेंगे तो आपको फिर ऑपरेशन लगाना आ जाएगा। फिर आप डायरेक्टली भी ऑपरेशन लगा कर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी पहले मैं R2 का मान लिखूँगा 1 - 2, R1 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचा, 1। तो ये 1 हमने एज इट इज, क्योंकि R1 तो हमने चेंज नहीं किया तो उसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे, 0 और -1। ये जो का तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो कितना आया, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या है, R2 का मान 0 - 2,
R1 का मान -1, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। अब 2 लिख लिया और A एज इट इज। तो यहाँ तक का हमारा ऑपरेशन लग गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था कि पहले A11 को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, फिर उसके संगत सभी को 0। अब किसको बनाएंगे, A22 को 1 बनाएंगे। A22 हमारा ये है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। यानी कहने की बात है जो विकर्ण है, जो भी हमारा विकर्ण होगा उसके तत्व को हमें क्या बनाना है, 1 1 बनाना है। यानी एक कहने की बात है जो इधर वाला मैट्रिक्स है उसको हमें आई बनाना है। आई में क्या होता है कि विकर्ण के जो मान होते हैं 1 1 होते हैं। तो एक तरह से ये भी आप समझ सकते हो कि विकर्ण को हमें क्या बनाना है, 1 1, और बाकी सभी तत्व को क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्योंकि इसमें A22 तक ही है तो बस केवल यही बचता है हमारा। अब इसको 1 बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी ही 1 बन चुका है, तो हमें इसमें कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये मिल गया कि ये 1 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके संगत ये वाला एलिमेंट बचता है -2। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। बस यही तो इसके संगत बचता है, तो इसको क्या बनाना है, 0। तो इसके लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और किस पर लिखना पड़ेगा हमें, R1 पर, क्योंकि यहीं पे इसको तो 0 बनाना, इसको 0 बनाने के लिए कहाँ पर लिखना पड़ेगा, R1 पर। तो ऑपरेशन कैसे लगेगा जिससे ये 0 बन जाए, कि R1 पर लिखना है क्या, R1 + 2R2। मैंने बताया था कि उसमें गुणा नहीं होगी जिस पे लिखा जाएगा, और गुणा उसमें करेंगे जिससे हमें उसको ऐड या घटा, जो भी गुणा भाग हमें करनी है। ठीक है, तो अगर मैं R1 को जोड़ दूँ किस में, 2R2 में, यानी R2 में 2 से गुणा करके R1 को जोड़ दूँ तो हमें ये मान मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 0। देखते हैं कैसे मिलता है। R1 का मान रखा 1, प्लस का चिन्ह, 2 एज इट इज। R2 का मान रखा 0, R2 का मान रखा 0, तो 2 0 0, तो कितना बचा, 1। तो 1 हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। सॉरी, आगे ये आएगा, आगे मैंने ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, फिर वो मैं नीचे दिखा दूँगा क्या क्या हम लिखेंगे। तो कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि R2 तो हमें चेंज नहीं करनी है। R2 तो हमें चेंज नहीं करनी, उसके मान तो हम पहले भी फिक्स करके लिख सकते हैं, 0 और 1। अब हमें इसको लिखना है। अब R1 का मान लिखेंगे कितना है, -2 + 2। R2 का मान कितना है, 1, तो -2 + 2 कितना हो गया, 0, तो 0 यहाँ लिख लिया। ठीक है, इक्वल। अब ऑपरेशन हमें किधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। ठीक है, यहाँ कितना आ गया था, 0 आ गई थी। अब ऑपरेशन कहाँ लगाना है, इस साइड भी लगाना है। तो फिर से वही R1 की जगह कितना लिखेंगे, 0 + 2। R2 की जगह कितना लिखेंगे, 1। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2। ये वाली तो पंक्ति हमें छेड़नी नहीं, इसको तो हम लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है, अब कितना लिखेंगे, -1 + 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 में से गए कितने बचे, 3। तो 1 0 0 1, और यहाँ पर ये A एज इट इज। तो ये हमारा ऑपरेशन लग गया। देखो ये यहाँ पर मान नीचे यही आ रहा होगा, ये आ रखा जो मैंने अभी निकाला है, 1 0 0 1 2 3 1 2 A एज इट इज। तो ये क्या बन गया हमारा, I बन गया। देखो इसका डायगोनल 1 1 है और बाकी तत्व क्या है, 0। तो इसको मैं I लिख सकता हूँ, लिख लिया, ये एज इट इज और ये A एज इट इज। अब A को अपोन में भेज दिया, इधर इधर गुना में है तो इधर अपोन में आएगा, और ये एज इट इज। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। तो I × A इनवर्स, ये 2 3 1 2 एज इट इज। और हमें पता है कि I की गुना किसी भी मैट्रिक्स में करो तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहता है,
तो आई के इन्वर्स में गुना करेंगे तो क्या बचेगा, ए इन्वर्स। और इधर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, 2 3 1 2। तो यही क्या है, हमारा मान आ जाएगा किसका, ए इन्वर्स का। तो ये मेथड होता है एलिमेंट्री मेथड, रो मेथड। ये मैंने आपको रो में लगा के दिखाया है, इसको मैं कल कॉलम में समझाऊंगा आपको कि कॉलम में ये मेथड कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। और हमारा आंसर सेम ही आएगा कॉलम में लगाने के बाद भी। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना, जिससे आपके चीज़ें क्लियर हो जाए। और जो चीज़ें क्लियर ना होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको पहले से ही मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।